क्वेश्चन नंबर 2020, सॉरी 22, नॉट 2022। ओ माय गॉड, इतने क्वेश्चन होंगे तो किसी एग्जाम में फिर तो बात ही क्या है ना। सो सपोज दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ये आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। ओके, देखो ये भी बहुत जल्दी से एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है, पहले मैं क्विकली आपको करके दिखा देता हूं। ओके, तो इसमें क्या बोला है, समीशन मॉड एन इज कन्वर्जेंट। ये वेल नोन प्रॉब्लम है, आपको पता है ये वाली, ये ले लो। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, मॉड करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं करेगी कन्वर्ज। इसके बारे में सोचो, बोथ कन्वर्ज बोला है, राइट। ये दोनों कन्वर्ज करेंगी तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। क्या, यहाँ पे रूट एन ले लो, तो उसके उस केस में क्या बन जाएगी, मतलब जो आपकी दी गई सीक्वेंस है उसको ये ले लो, उस केस में आपसे वो जो बोल रहा है वो बन जाएगा एन, पहला वाला ये फिर से डाइवर्जेंट। तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में आप क्या करो, -1 की पावर एन बाई लॉग एन ले लो। डिरिचलेट किससे, लेबनिज टेस्ट से कन्वर्ज करती है। इस केस में ये वाली क्या बनेगी, मॉड आ जाएगा तो एन लॉग एन, और आपको पता है एक डाइवर्जेंट होती है एन लॉग एन कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, तो इसका मतलब ये सही है। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, एग्जाम का सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सो गिवन, पहले दिया क्या गया है वो लिख देता हूं मैं। गिवन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट या, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के लिए हम क्या लेंगे, टेक, एक एक करके कर रहे हैं। हम लेंगे सम ए एन इक्वल टू, अब मैं सम लिखूंगा, हाँ, एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, बार बार मैं नहीं लिखना चाहता, वही माना जाएगा अगर मैं ना भी लिखूं तो। क्या है, ये लेंगे हम -1 की पावर एन रूट एन। ओके, मैं रूट एन इसलिए ले रहा हूं, वो नीचे भी काम आ रही है। ओके, समझ में आई बात, या आप एन ही ले लो, चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे एन ले लिया मैंने, देन हम इसकी एब्सोल्यूट जो बनेगी सीरीज, वो क्या बनेगी, तुमको लग रहा होगा मैं बोलूंगा सारी दुनिया जानती है डाइवर्जेंट है ना। अभी, राइट, सो मे बी ये सही बात है, जानते हो ना आप लोग कि डाइवर्जेंट है, तो इट्स अ डाइवर्जेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, सो ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट। अब दूसरे वाले को मैंने पहले ही सॉल्यूशन बता दिया है, तो दूसरे वाले को ठीक ट्रू कर लेते हैं, क्यों होगा ट्रू। ओके, देखो, कोई बताना चाहता है, यस सर, एम जेम से करेंगे। ए, n is convergent, so summation n square is convergent, and so we take un equals to n square and vn equals to 1 by n square. okay, So by the way, un why, plus, wait, I have some question. Why this, if an is convergent, then why an square is convergent? ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज नहीं है, पहली तो बात। समेशन एन कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, तब ठीक होता, अगर पॉजिटिव टर्म्स की होती तो तुम एन लिमिट एन टेंस टू वो होता 0, right? Then you can dominate an square after some stage by n by comparison test that happens. But what about arbitrary terms की सीरीज दी गई है ना, आपको उन टेस्टों को याद करना चाहिए जो arbitrary सीरीज में काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला है पॉजिटिव है, तो कौन कौन से आते हैं भाई, काम बोलो। डिरिचलेट टेस्ट, एबल टेस्ट। हाँ, तो भाई डिरिचलेट टेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, समीशन एन इज कन्वर्जेंट, ओके, एंड ये 1 by n क्या है, सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। एबल टेस्ट क्या कहता है,
पता ही नहीं है? अगर पता नहीं है एग्जाम में कैसे करोगे बताओ। मैं डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है देखो, अगर हाँ चलो डिरिचलेट टेस्ट की बात करते हैं। an जो है इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड हो, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड ही होगी, राइट। एन 1/n मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0 है, सो बाय डिरिचलेट टेस्ट क्या होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूं। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड, है ना। क्या नाम बोलते हैं, सही सही बोल रहा हूं? यस सर। Of partial sum is bounded dot dot dot. Okay, so by Dirichlet test, ये कन्वर्ज करेगी, ये आपने पढ़ा है, राइट। कन्वर्स ठीक है। अब मुझे आगे वाले के बारे में बताओ कि वो क्यों कन्वर्ज करेगी, जो आगे सीरीज दी है। an 0 हो जा रहा है तो हाँ राइट, एन 0 में जा रहा है तो बाउंडेड हो जाएगा, तो फिर an 1 बाय n स्क्वायर से डोमिनेट हो जाएगा। ओके गुड। सो ऑल्सो converts implies second part, okay, second part implies limit mod n या n टेस्ट टू 0 बात एक ही है। हाँ फर्क नहीं पड़ता, मतलब n की लिमिट 0 हो, mod n की लिमिट 0 हो, 0 के केस में doesn't matter, okay, so 0, so mod of n is less than and equal to m for m greater than 0, for some m greater than 0, and for all n, इस साइड इसको ऐसे लिखना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है, फॉर सम नेचुरल नंबर m एंड वेयर m इज ग्रेटर देन 0 etc फिल कर लेना, ओके। सो इसलिए सम ऑफ mod n स्क्वायर, ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये लिखना जरूरी है यहाँ पे, sum of 1 by n square, n is greater than equal to m. This implies n greater than equal to m converts. So टेल जानते हो ना, सीरीज की कन्वर्ज कर रही है, तो फाइनाइटली मेनी टर्म से कोई फर्क पड़ता नहीं, सो कन्वर्स, ओके। देखो कई ये सब हमें आना चाहिए एग्जाम में। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, एग्जाम में 3 एग्जाम्पल लिए, हो गया ना सॉल्व एग्जाम में, आप क्वेश्चन को कर रहे हो, लेकिन हमने घर में बैठ के अगर ऐसे नहीं किया तो फिर इंटरव्यू में हमसे यही पूछ दिया तो हम फेल हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा यार हम तो होशियार हैं, हम तो एग्जाम भी क्वालिफाई किए, लेकिन हमसे फिर हम रिटर्न में क्यों रह गए, etc मतलब इंटरव्यू में क्यों रह गए। तो ये सही है, ओके। तो सी एंड डी के लिए एक एग्जाम्पल बताओ, टेक क्या लूं, log n ना, सम log n के लिए फिर वो करना पड़ेगा मुझे शायद, उसको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा सीरीज को, है ना। log 1 0 होता है ना, तो -1 to the power पहला वाला टर्म कुछ रख लेना, राइट, ऐसे पहला वाला टर्म 0 रख लो, 0 प्लस आई मीन 1 रख लो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -1 की पावर n log n कन्वर्जेंट, राइट, बट नीदर, कौन सा वाला कन्वर्ज करेगी, मॉड करोगे तो क्या बनेगा, √n log n, ठीक है, ये तीसरे वाले के लिए है देखो, ठीक है, तीसरे वाले के लिए नॉर
मैं क्या सोच रहा था वो हुआ नहीं, राइट। मैं सोच रहा था इतने में इसको फिनिश कर लूं, लेकिन देखो जगह चाहिए अब। मैं मतलब ऐसा नहीं है पेज की कोई कमी है, आई तुम ये भी नहीं कह सकते मैं कितना कंजूस हूँ, यहाँ पेज भर के हैं। हाँ, बस मैं यहीं पे पूरा करना चाह रहा हूँ उसको। नीदर नॉर डॉट डॉट डॉट, अब डिटेल भर लेंगे ना चौथा और लास्ट ऑप्शन के लिए, क्योंकि देखो ये भी कन्वर्जन नहीं करेगी। रूट एन लॉग एन क्या कन्वर्ज करती है पीयूष, ये दोनों क्या कन्वर्ज करती हैं? कौन सी वाली? रूट एंड लॉग एन वाली नहीं करती। वैसे भी ये इसलिए नहीं करती क्योंकि नीचे वाली नहीं करती तो ये करेगी ही नहीं। ये जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, राइट। समझे या नहीं समझे? ये वाली आपको पता है ना नहीं करती कन्वर्जन, तो आगे वाली क्यों करेगी? ओके, सो इसका मतलब हमने सारे ऑप्शन कर लिए, इनको गलत कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एनी क्वेश्चंस? अब सब लोगों को ये अब ये तुमको लग रहा है ना इजी है करके क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में, ये सब लग रहा है ना अंदर से, लगना चाहिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो लेट मी स्टॉप।